Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics वाला. My name is Upar Sharma और बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रेंच का फेज 2. जी हाँ बच्चों, आज आपका फेज 2 शुरू होने वाला है, यानी कि अब हम लोग क्लास 7th के सिलेबस के साथ डील करेंगे. इससे पहले हम लोग कर रहे थे फेज 1, जिसमें हम लोग क्लास 6 के सिलेबस के साथ डील कर रहे थे. यहाँ क्लास का 7th का जो है वो सिलेबस शुरू होने वाला है. थोड़ा सा जो है डिटेल में होगा ये. इससे पहले हम लोग छोटे छोटे फ्रेजेस कर रहे थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने सीख रहे थे, बहुत सारे वर्ड सीखे हमने एडजेक्टिव्स भी सीखे, हमने कलर्स भी सीखे, हमने सीजन सीखे और हमने काउंटिंग भी सीखी, है ना बच्चों. काउंटिंग भी की, अल्फाबेट्स भी किए, बहुत सारी चीजें की. तो हमने बहुत ज्यादा मस्ती की. एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमने अपने बेसिक्स पर, बिल्कुल जो बेसिक्स से भी ज्यादा बेसिक्स हैं उसके ऊपर हमने वर्क किया. अब हम लोग थोड़ा सा और वर्क करेंगे. अब हम लोग और ज्यादा सेंटेंसेस को करने वाले हैं. अब आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं. तो हम लोग मस्ती भी एक लेवल ऊपर करने वाले हैं. ये मत सोचना कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, नहीं, ये सोचो कि मस्ती का लेवल एक लेवल ऊपर और हो जाएगा. तो आज की क्लास का नाम है डिकूव्रो ला फ्रांस. डिकूव्रो ला फ्रांस का मतलब है डिस्कवर फ्रांस. अरे भाई, फ्रांस को डिस्कवर करना बहुत जरूरी है बच्चों. आज जो है ना, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो है फ्रेंच सिविलाइजेशन का हिस्सा. फ्रेंच सिविलाइजेशन क्या होती है? फ्रेंच सिविलाइजेशन का मतलब है कि फ्रांस में लोग कैसे रहते हैं, यानी कि फ्रांस के लोगों के बारे में सीखना, फ्रांस के बारे में सीखना, उसकी कैपिटल्स के बारे में लर्न करना, क्या क्या चीजें वहां इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें वहां फेमस है, उनके बारे में पढ़ना. क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहे हो और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताओगे कि आपको पता है कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है. तो जब आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीखोगे तो फ्रांस के बारे में भी पता होना आपको जरूरी है. बहुत सारी डिटेल्स आपको चाहिए. फ्रांस में क्या क्या है, कैसा कैसा है, किस तरह से वहां पर क्या मैनरिज्म्स है वहां कर, हम लोग सारी चीजें करेंगे. अब आपको याद होगा कि अब पिछले वाले फेज में हमने सीजन्स भी पढ़े थे कि फ्रांस की कौन कौन सी सीजन होती है, क्या क्या होता है वहां पर. हमने फ्रांस के फेस्टिवल्स भी पढ़े थे. बड़ी मजेदार सी क्लास थी. मैंने देखा कि बच्चों ने जो वो फेस्टिवल्स वाली क्लास थी वो बहुत ज्यादा एंजॉय करी. तो आज की क्लास को भी आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज की क्लास भी आपकी फ्रेंच सिविलाइजेशन के ऊपर है. बहुत ज्यादा हम लोग फ्रांस को अच्छे से, बहुत मजे से डिस्कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले देख लेते हैं कि भाई पिछले लेक्चर में क्या किया था, यानी पिछले फेज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. हमने किया था ला फैमिली, यानी कि द फैमिली. हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था. अलग अलग फैमिली मेंबर्स को हम लोग क्या क्या बुलाते हैं ये पढ़ा था. प्रेजेंटो ले का मतलब होता है टू प्रेजेंट समवन एल्स, किसी और को कैसे प्रेजेंट करेंगे. इससे पहले हमने सीखा था प्रेजेंटेवू, कि खुद का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है. और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी और का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, उसके बारे में कैसे बताए कि ये पर्सन, इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, इसकी नेशनैलिटी क्या है. नेशनैलिटीज भी तो पढ़ी थी हमने. और हमने पढ़ा ले एडजेक्टिव पॉसेसिव, हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे और हमें बहुत मजा आया था. मामा में, तोता ते, सौसा से, नोत्र वो, नो वोत्रु वो और लर ये हमने किया था. एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मजेदार सा टेबल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कवर करेंगे फ्रांस को. जी हाँ बच्चों, चलिए फ्रांस की गलियों में घूमने के लिए तैयार हो जाइए. सबसे पहले ला फ्रांस ए पे दे यूरोप द लुएस्ट. फ्रांस जो है वो कहां है. अब यहां पर जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना वो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ला फ्रांस, द फ्रांस इज, ए का मतलब इज है, इज अ पेय का मतलब होता है कंट्री, इज अ कंट्री ऑफ यूरोप. यूरोप की एक कंट्री है इन द लुएस्ट यानी कि वेस्ट. फ्रांस जो है बच्चों कहां पर है, फ्रांस है यूरोप में और यूरोप के ही एक वेस्ट पार्ट में है. लुएस्ट यानी कि वेस्ट. डायरेक्शंस भी हम लोग फ्रांस में, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसकी क्लास अलग से होगी जिसमें मैं आपको डायरेक्शंस पढ़ाऊंगी. लेकिन अभी आपको याद रखना है लुएस्ट का मतलब होता है वेस्ट. एले ग्रॉ ए बेल. अब जिन बच्चों को ये वाली लाइन समझ में आ गई, यानी कि वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं क्लासेस को, एले इट इज ग्रॉ. अब यहां पे एल सी
शी यूज हुआ है फ्रांस के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रांस को जो है हम लोग एक फेमिनिन कंसीडर करते हैं, फेमिनिन कंट्री कंसीडर करते हैं, तो हमने बोला एले ग्रॉ, ये बहुत ही ग्रॉ है, ग्रॉ यानी कि बड़ी है और ब्यूटीफुल है, बेल यानी कि ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। आप लोगों ने सुना होगा लोग फ्रांस घूमने के लिए जाते हैं, लोग यूरोप टूर पर जाते हैं, तो फ्रांस में लोग जो है वो स्पेशली जाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। La France est la troisième plus grand pays en Europe, जो हमारी ये है ना, ये थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा बड़ी कंट्रीज में जो है ये आती है, यूरोप की थर्ड नंबर पर सबसे बड़ी कंट्रीज में ये आती है। ओके, उसके बाद ला फ्रांस से कॉन्यू pour ses fromages, ses parfums, ses monuments, etc. फ्रांस किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्रांस एक कॉन्यू, कॉन्यू यानी कि नोन, नोन या फिर फेमस, फेमस किस लिए है, फेमस पुर मीन्स फॉर, से फ्रोमाज, अपने फ्रोमाज के लिए। अब कहोगे मैम ये फ्रोमाज क्या होता है, फ्रोमाज का मतलब है चीज, अपने चीज के लिए बहुत फेमस है। जो बच्चे फूड कॉनोसुआर है, जो भी लोग फूड को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, फूड कॉनोसुआर्स होते हैं, उन्हें फूड के बारे में जानना बहुत पसंद होता है, उन्हें पता है कि फ्रांस का चीज़ जो है वो बहुत फेमस है। फ्रांस में अलग अलग तरह के चीज़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, लब्री वगैरह, बहुत सारे वहाँ पर ब्लू चीज़, एक ब्लू चीज़ वो सिर्फ फ्रांस में ही मिलता है, वो भी बहुत फेमस है। तो लोग जो फ्रांस के होते हैं उन्हें चीज़ खाना बहुत पसंद है। से पाफो, पाफो का मतलब होता है परफ्यूम्स, उसके परफ्यूम्स भी बहुत फेमस है, से यानी कि उसके परफ्यूम्स फेमस है, उसके मॉन्यूमेंट्स भी बहुत फेमस है। इतनी दूर से लोग जो है वहां के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं। जैसे इंडिया नोन है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, वैसे फ्रांस भी नोन है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए। ला फ्रांस est connu pour ses musées comme la musée du Louvre, le musée d'Orsay, etc. देखो ला फ्रांस, फ्रांस जो है वो जाना जाता है, कॉन्यू यानी कि इट इज नोन, इट इज फेमस फॉर इट्स म्यूजे, म्यूजे यानी कि म्यूजियम्स, अपने म्यूजियम्स के लिए भी बहुत फेमस है बच्चों, बहुत ज्यादा फेमस म्यूजियम्स है वहां पे। म्यूजे ड्यू लूव्र, म्यूजे ड्यू लूव्र और ल म्यूजे डॉर्से, ये उसके फेमस मॉन्यूमेंट्स है, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप इस पर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें एनिमेशन देखने को मिलता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोगों को अगर म्यूजियम्स के बारे में जानना है तो आप उसमें डिटेल वीडियोज़ उसकी देख सकते हैं। Les vins célébrés de la France sont le Bordeaux, le Beaujolais, le Bourgogne। लवेन, वहां के वाइन्स भी बहुत फेमस है। फ्रांस के जो वाइन्स हैं वो बहुत ही सेलिब्रे, सेलिब्रे यानी कि फेमस हैं, और उनका नाम क्या है, ल बोर्डो, ल बोर्डो वहां की एक वाइन का नाम है, ल बोजोले, ल बोर्गोग्ने, ये सारी की सारी फेमस वाइन्स हैं वहाँ की। तो फ्रांस जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। उनमें से कौन सी चीज़ें हैं, हमने क्या देखा, चीज़ के लिए, अपने परफ्यूम्स के लिए, अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए और अपने म्यूजियम्स और वाइन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। आगे अब यहाँ पर देखो, ल म्यूजे ड्यू लूव्र, ल म्यूजे ड्यू लूव्र, इसको आपको कुछ देखने में बहुत मिलता जुलता सा लग रहा होगा, ऐसा ही मॉन्यूमेंट एक इंडिया में भी है, बहुत मिलता जुलता है इससे। अगर आप पहचान गए कि ये कैसा मॉन्यूमेंट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि मैम ये ना थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। इंडिया में भी ऐसा एक मॉन्यूमेंट है जो पूरा ग्लास का बना हुआ है, ट्रायंगुलर है, कुछ ट्रायंगुलर है, कुछ मिलता जुलता है, तो आपको मुझे उसका नाम बताना है। ल म्यूजे डॉर्से, ल म्यूजे डॉर्से, ये ल म्यूजे डॉर्से ये भी बहुत ही फेमस जो है वो म्यूजियम है। म्यूजियम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है बहुत तरह की कंट्रीज जो हैं, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशंस वहाँ की, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की फेमस है, वहाँ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो जहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए भी आपको एक प्लेस चाहिए, और म्यूजियम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ के म्यूजियम्स बहुत ही फेमस है। ओके, आगे, Le capital de la France est Paris et la ville lumière et la vie de la mode। भाई कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस जो है। ए ला वी लुमियर, बच्चों आपको याद रखना है,
फ्रांस को दो नामों से बुलाया जाता है, मतलब पेरिस को जो है हम लोग दो और नामों से जानते हैं। वो क्या है? लवी ल्यूमियर। ल्यूमियर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, जो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। रात को उसमें इतनी ज्यादा लाइट्स होती हैं, पेरिस में हर जगह आपको लाइट्स ही लाइट्स देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा ब्राइट जो है वो एक जगह है। तो ला वी ल्यूमियर, वी का मतलब होता है सिटी, वो सिटी है, एकदम ब्राइट सिटी है, एकदम कलरफुल सिटी है। ला वी द ला मोद, और है वो अपनी मोद के लिए भी पहचानी जाती है। मोद का मतलब हो गया बच्चों अपने फैशन के लिए, फैशन के लिए भी पहचानी जाती है। ओके, तो यहां पर आपने सुना होगा, शायद आपने जितने भी आप वेस्टर्न शोज वगैरह देखते हो या मूवीज आपने देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज, कि लोग शॉपिंग करने के लिए लड़कियां कहाँ जाती हैं, जो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, वो कहते हैं हम लोग फ्रांस में शॉपिंग करने गए थे, हम लोग पेरिस में गए थे। पेरिस वीक और ये मिलान जो है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा फेमस है अपने फैशन के लिए। तो कांस फेस्टिवल भी वहीं पर होता है, तो सब लोग जो है वहाँ पर फैशन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। Il y a beaucoup de couturiers français comme Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Coco Chanel, Christian Dior, Paco Rabanne. Il y a beaucoup. Il y a means there are. मैंने आपको पहले ही बताया, इलिया का मतलब होता है देयर आर अ लॉट ऑफ। अब देखो यहां पर फ्रांस, मैंने आपको बताया बहुत सारी और चीजों के लिए भी फेमस है, वैसे ही अपने फैशन आइकन्स के लिए बहुत फेमस है। वहां पर बहुत सारे फैशन आइकन्स हैं, डिजाइनर्स, कूथरियर यानी कि डिजाइनर्स, वहां बहुत फेमस डिजाइनर्स है बच्चों। कौन कौन है? यीव से लेरॉन, ये देखो, ये जितने भी फैशन एंथुसियास्ट हैं इस क्लास में, जो बड़े लोग पढ़े होंगे या कई बच्चों को भी फैशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो यीव से लेरॉन वो एक बहुत ही फेमस जो है वो डिजाइनर है, वो वहां के हैं। पियर कार्दैन, कोको शनेल, ये कोको शनेल आपने जरूर सुना होगा, शनेल के पर्सेस होते हैं, शनेल के परफ्यूम्स होते हैं। क्रिस्टियन दियोर, ये भी एक बहुत ही फेमस डिजाइनर हैं। पाको रुबान, इन सभी के आपके परफ्यूम्स भी आपको मिलेंगे मार्केट में, इन सबके हैंडबैग्स आपको मिल सकते हैं, इन सबके बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं। यानी कि फैशन के लिए इनके पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग इनके पास आर्टिकल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और अगर आप यहाँ पेरिस को देखोगे, पेरिस जो है उसे ल्यूमियर का मतलब होता है ल्यूमिनेटिंग, एकदम जो है वो बहुत ज्यादा लाइट्स जो है वहां पर चमक रही होती है। अगर आप पेरिस को आपने मूवीज में जरूर देखा होगा या आपने यूट्यूब पर कभी भी देखा होगा कि पेरिस में रात को जो ये हमारा ला टूर ईफिल है, यानी कि जो आईफिल टावर है, वो आईफिल टावर किस तरह से चमकता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। दिन से ज्यादा आपको रात को सुंदर लगेगा, ओके, क्योंकि वहां के लाइट वर्क्स बहुत अच्छे हैं। अब यहां देखो, शनेल का एक परफ्यूम है, साथ ही साथ जॉ पातो, ये भी एक बहुत ही फेमस परफ्यूम्स है। परफ्यूम ब्रांड्स, हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो परफ्यूम्स लोग स्पेशली पेरिस से मंगवाते हैं। पेरिस के जो परफ्यूम्स है वो बहुत ही फेमस है। हमने जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो ये शनेल का परफ्यूम, पाको रबान, इसी तरीके के परफ्यूम्स वो कैरी करते हैं, वेयर करते हैं। आगे, आ पारी इलिया दे मॉन्यूमो कोम ला कैथेड्रल द नोत्र-दाम द पारी। आ पारी, एट पेरिस या फिर इन पेरिस, इलिया दे मॉन्यूमो, यहां पर है मॉन्यूमेंट्स। कोम का मतलब होता है लाइक। किस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे? ला कैथेड्रल द नोत्र-दाम, द नोत्र-दाम जो है वहां का बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। साथ ही साथ ल साक्रकर का मतलब होता है सेक्रेड हार्ट। पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टर होता है उसे बोलते हैं सर, ये सिस्टर को बोलते हैं सर। मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टर है और जो हार्ट है उसकी स्पेलिंग बहुत मिलती जुलती होती है। कर का मतलब हो गया हार्ट। ये जो है ना, ये एक तरह का एक्सेंट है, ये ओ और ई को जोड़कर लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब कर लिखते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं या जोड़कर लिख देते हैं, थोड़ा सा पास ले आएंगे, नो दिस इज रॉन्ग। आपको ओ और ई को ऐसे ज्वाइन करके लिखना है। दिस इज एन एक्सेंट जिसको हम लोग बुलाते हैं। थोड़ा सा ऐसे मुंह करके ऐसे कर,
सर। तो यहाँ द साक्रेकर यानी कि द सेक्रेड हार्ट, तो सेक्रेड हार्ट ये भी एक मॉन्यूमेंट है, वहां का बहुत फेमस है। ला पांथियों, पांथियों ए ला टूर एफिल, ला टूर एफिल यानी कि द आईफिल टावर। तो यहाँ फ्रांस में जाते हैं तो आप आईफिल टावर नहीं बोलेंगे, लतूर ईफिल, इट्स लतूर ईफिल। से मोन्यूमो सो ट्रिकोन्यू द ल मोंड इंटेयर, यानी कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं सो दे आर त्रे यानी कि वेरी, कॉन्यू यानी कि फेमस, नोन, इन द यानी कि इन, ला मोंड एंटियर, ला मोंड यानी कि द एंटायर वर्ल्ड। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही इनको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए स्पेशली टूरिज्म वहाँ पर जाता है, इंडिया से टूरिज्म जो है इतना फेमस है, नहीं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग स्पेशली पेरिस में जाते हैं, क्योंकि पेरिस को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ल्यूमिनेटिंग माना जाता है, और उसके मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपने हिस्ट्री के लिए, अपने कल्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके तो यहाँ पर लातूर ईफिल आप लोग अच्छे से जानते हैं, द आईफिल टावर। लार्क द ट्रियोम्फ ये बहुत मिलता जुलता है हमारे इंडिया के एक मॉन्यूमेंट से। किससे मिलता जुलता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये मॉन्यूमेंट किससे मिलता जुलता लग रहा है, ये यू हैव टू टेल मी। ओके, इट इज रियली रिजेंबलिंग अ मॉन्यूमेंट दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच इट इज। नाउ ला साक्रेकर, दिस इज ला साक्रेकर द सेक्रेड हार्ट, और ला पांथियों, दिस इज ला पांथियों। तो ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग और ज़्यादा इनके बारे में डिटेल चाहते हो तो मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए आपको जानना है तो आप इनको छोटे छोटे से, इनके ऊपर शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है और ये क्या इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, दैट यू शुड नो। आगे, La monnaie de la France, l'euro, est utilisée dans tous les pays de l'Union européenne। यानी कि मोने का मतलब होता है मनी, या फिर हम लोग कह सकते हैं करेंसी। फ्रांस की करेंसी क्या है बच्चों? ला करेंसी de la France is la euro, the euro। यूरोज में जो है वहां पर बात होती है, यूरो की वैल्यू कितनी है ये भी आपको पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 यूरो की इंडियन रुपीस के मुकाबले कितनी उसकी वैल्यू है। यूटिलाइज, ये यूटिलाइज होती है इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। एक बच्चों यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि वो सारी कंट्रीज यूरोप के अंदर जहां यूरो यूज होता है। पहले क्या होता था, आज से कुछ टाइम पहले, कि आप यूरोप टूर पे गए, ठीक है, आप यूरोप घूमने के लिए गए, तो आपको यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग करेंसीज जो है वो लेनी पड़ती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने घर से निकले, आपने अपना इंडियन करेंसी को अपने यूरोज में चेंज करवाया और आप उसे बहुत सारी कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर आती हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि कितनी कंट्रीज आती हैं ये आपको जानना है। यहां पर एक मैप भी दिया हुआ है कि फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, स्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रीज में, डेनमार्क, हर जगह ये आपके यूरो यूज होते हैं। और आपको बस एक ही जगह जाने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए आपको अलग अलग वीजास की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल वीजास की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पास बनाना होता है। देन यू कैन विजिट ऑल दीज कंट्रीज विद ओनली वन करेंसी इन योर हैंड, दैट इज यूरो। ठीक है, तो ये बहुत ही मजेदार सी बात है और ये इसीलिए किया गया था ताकि जो यूरोपियन टूरिज्म है वो एनहांस हो, वो आगे बढ़े। ओके, आई होप आपकी क्लास जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्रांस के बारे में जानने को मिली होंगी और मुझे पता है आप लोग और भी ज़्यादा जो है उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो। अगर एक्साइटेड हो तो मुझे बताना, मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी फ्रेंच सिविलाइजेशन के ऊपर। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा वर्क करो। आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज के साथ साथ उस कंट्री के बारे में जानना भी बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग जाइए और इस कंट्री के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें और वैसे भी आपके हेल्प में वो आए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।